हाय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार दबंग मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एमपी टेट, सी टेट एंड अदर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। हमारे साथ बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिए और जवाब दीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम कक्षा को अपनी। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र खालिस्तान शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? क्या आगमन विधि पर आधारित है, संश्लेषण विधि पर आधारित है, विश्लेषण पर आधारित है या निगमन? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आगमन विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा क्या लिखा है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार को दिया जाता है, क्या विस्तार को दिया जाता है या स्थिति को दिया जाता है? तो दोस्तों, रेखा गणित में जो है आकार, विस्तार, स्थिति उपयुक्त से सभी को जो है स्थान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। प्रश्न तीसरा देखिएगा दोस्तों, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, क्या आएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो राइट हो जाएगा सजीवता। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र सजीवता से संबंधित हैं। प्रश्न चौथा, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बताइए जरा। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण क्यों आवश्यक है? शिक्षक को पाठ याद हो जाता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से हो जाता है, छात्रों को कमजोरियों का पता लगता है, या फिर विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है? क्या है सही? देखिए दोस्तों, आप जब बीएड बीटीसी वगैरह करते रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती रही होगी और आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनवाया जाता रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं योजना निर्माण। तो ये क्यों आवश्यक है? यह जो है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसलिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा मित्र। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, किससे होता है? गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? क्या विज्ञान के साथ होता है, क्या नागरिक शास्त्र के साथ होता है, या भूगोल के साथ, या समाजशास्त्र के साथ? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, बताइए। बार बार पढ़ रहे होंगे दोस्तों अब तक, तो ये बिल्कुल आपको देखते ही बन जाना चाहिए। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्या सार्वभौमिक होते हैं, या वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं, या कोई नहीं? तो गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है, या सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे हम बोलते हैं शिक्षण उद्देश्य। वो कौन सा उद्देश्य प्राप्त कर लेता है दोस्तों गणित पढ़ाने के बाद? अपने शिक्षण उद्देश्य को।
वह जो पढ़ाना चाहता था उस उद्देश्य को वह जो है प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8वां, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। क्या है ब्लूप्रिंट? विद्यालय की आधारशिला है क्या? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है क्या? शिक्षण की आधारशिला है या छात्रों की आधारशिला है? तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट दोस्तों, यह जो है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 9वां, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है भाई वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं, उपयुक्त विधियां हैं। ठीक है दोस्तों। योजना, निगमन विधि और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, ये सभी जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं। ठीक है। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है भाई? दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयुक्त सभी? तो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो देखिए, विषय वस्तु का चयन भी किया जाता है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी किया जाता है कि हमें भाई क्या पढ़ाना है ना, क्या सिखाना है आज, और शिक्षण विधियों का निर्माण कि हमें कैसे सिखाना है, हम जो भी सिखा रहे हैं वो कैसे सिखाना है। तो ये सभी पॉइंट जो है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में बनते हैं। शिक्षक भर्ती संबंधित कोई परीक्षा हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप आगमन और निगमन विधि को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। उस पर भी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल देखते ही बिल्कुल ध्यान आ जाएगा, उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो है निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा दोस्त, निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आप बताइए। प्रश्न 12वां, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? क्या संश्लेषण में लेते हैं, विश्लेषण में लेते हैं, आगमन में लेते हैं कि निगमन में लेते हैं? तो संश्लेषण में तो नहीं लेते, विश्लेषण में भी नहीं लेते, आगमन में भी नहीं। निगमन विधि में जो है सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है दोस्त। कौन सी विधि में? निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए कि रटने का होना चाहिए, आगमन का होना चाहिए कि निगमन का होगा? तो देखिए, रटने से तो कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी भाई, एक सरदर्द जैसा हो जाएगा। आगमन विधि ये भी नहीं है, निगमन नहीं। छोटे बच्चे जो होते हैं मनोरंजन खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, खेल में उनकी अधिक रुचि होती है। तो मनोरंजन एवं खेल संबंधी हम जो भी गतिविधि कराएंगे वो उन्हें जल्दी समझ में आएगी, है ना। छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है ना। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट नहीं हो रहा है? निम्न में से किसमें
गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि में साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना या उधार लेना। तो लाभ हानि में तो हो रहा है भाई, हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी में चूकते हैं सब। नहीं, क्या पूछा है? नहीं हो रहा है। किस में नहीं हो रहा है? तो लाभ हानि में हो रहा है। बिना गणित के लाभ हानि निकाल पाओगे क्या? गणित तो करना पड़ेगा। सब्जियां खरीदना, भाई सब्जी खरीदने जाओगे, हाँ 20 रुपये की सब्जी खरीदे और 50 की नोट दिए तो 30 वापस करेगा, तो ये कैसे पता कर रहे हो आप? गणित से पता कर रहे हो। उधार लेंगे तो भी ये भी गणित है, इसमें भी गणित है, कितना ले रहे हैं, कितना देना है ना। तो साइकिल चलाना, इसमें कोई गणित की क्रिया नहीं है दोस्त, है ना। साइकिल तो ऐसे कोई भी चला सकता है, हाथ पैर बस होना चाहिए, ठीक है ना। बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्त, इसमें गणित का कोई काम नहीं हो रहा है ना। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है ना, किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे? क्या मौखिक कार्य? क्या बोल रहा है प्रश्न को अच्छे समझिएगा। एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कमजोर है गणित में। तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, कहाँ कमजोरी है उसको, यह आप इसका पता आप कैसे लगाएंगे? लिखित कार्य देकर, कि मौखिक कार्य देकर, कि निदानात्मक तरीका या उपचारात्मक तरीका? क्या होगा दोस्त? सही सही बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक तरीका, है ना। कमजोरियों का पता लगाने के लिए निदान किया जाता है, डायग्नोस्टिक, है ना। क्या किया जाता है? निदान करेंगे तब तो हमें कमजोरियों का पता होगा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है ना। तो कमजोरियों का पता लगाने के लिए याद रखिएगा दोस्त, कभी भी हो निदानात्मक तरीके को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। आपके सपनों को आपके कदमों तक लाना ही हमारा लक्ष्य है, आपको उस पोजीशन पे लाना हमारा लक्ष्य है जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास के द्वारा। आप बताइए दोस्तों। चलिए छात्रों की बात छोड़िए, आपको क्या लगता है कि आप गणितीय गणना में कैसे गति प्राप्त कर सकते हैं? आप सही बताइए। क्या चर्चा या वाद विवाद करके बस हम गणित गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं क्या? लगभग तो थोड़ा बहुत सही है पर पूरा सही नहीं है ये। और आगे देखिए, मौखिक कार्य द्वारा, क्या मौखिक कार्य से, कि लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा? तो सबसे अधिक जो है दोस्त गणितीय गणना में कहाँ पे गति प्राप्त होगा? हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हमारी उस पर पकड़ बनेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त, अभ्यास द्वारा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम जल्द ही आपके सामने प्रत्यक्ष फिर से आएंगे। धन्यवाद।